देखिए इस वीडियो में हम बात करते हैं लेंस की रे की आवर्धन की, जैसे आपने पढ़ा किसमें, दर्पण में, सेम उसी प्रकार से। भाई आवर्धन का मतलब है कि जो भी आप ले रहे हो, चाहे आप मिरर ले रहे हो या आप लेंस ले रहे हो, वो वस्तु के कंपैरिजन में प्रतिबिंब को कितना बड़ा कर देता है या फिर छोटा कर देता है। वैसे आवर्धन का मतलब तो बड़ा करने से होता है, पर फिर भी कभी कभी क्या है, जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। तो यहाँ रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो जो डेफिनेशन मिरर में दी है वही डेफिनेशन यहाँ पे होगी, यानी प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर वो प्रतिबिंब दर्पण से बन रहा है तो वो दर्पण का रेखीय आवर्धन हो गया, अगर प्रतिबिंब आपका लेंस से बन रहा है तो लेंस का रेखीय आवर्धन हो गया, और इसको आप m से प्रदर्शित करते हो। इसका मतलब m का फॉर्मूला हो गया I/O। I का मतलब है प्रतिबिंब का आकार, साइज ऑफ इमेज, और O का मतलब है वस्तु का आकार, ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये तो चलो मेन फॉर्मूला आ गया भाई, डेफिनेशन हो गई। ये तो मैं m के यूनिट की बात करूं, रेखीय आवर्धन का यूनिट क्या होगा, तो ये भी वस्तु प्रतिबिंब का आकार है, ये वस्तु का आकार, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटी वस्तु की लंबाई, कोई मात्रक नहीं होगा, कोई विमा उसकी नहीं होगी, तो मात्रकहीन हो गया, विमानहीन हो गया। ठीक है, मात्रकहीन और विमानहीन। अब बात आती है m का, हम ऐसा फॉर्मूला लेकर के आए जो u और v के पदों में हो, या फिर वो u और f के पदों में हो, या फिर वो v और f के पदों में हो, जैसा कि आपने दर्पण के लिए निकाला था। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करके लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मान लीजिए हमने एक उत्तल लेंस ले लिया, और उत्तल लेंस की किसी भी कंडीशन में हम प्रतिबिंब बना करके उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा कि आप इसको f1 मान रहे हो और इसको f2 मान के चल रहे हैं। तो वस्तु को हमने f1 के इस साइड में रख रखा है, ये हमारी वस्तु में कोई AB, और इसका जो साइज है वो है O। आप प्रतिबिंब बनाओगे तो बीच में प्रकाशीय केंद्र खाने के लिए डॉट डॉट करके लाइन कर दी, और ये हो गया आपका C। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो द्वितीय फोकस से चली जाती है, तो सेकंड फोकस से आप उसको निकाल के लिए आगे की तरफ लीजिए। जबकि रेस बना रहे तो उसमें एरो का साइन जरूर दिखाया करो आप। दूसरा, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली रेस को सीधे ले जाओ, जहां भी कटेंगे वहां पर आप दिखा दो कि ये बन गया था प्रतिबिंब A' B'। अब हमें u और v के टर्म में लाना है, तो ऐसे त्रिभुज ढूंढो इसमें सीधर जिनमें u और v डायरेक्ट आ जाए। तो देखिए यहां से यहां तक वस्तु की लंबाई यानी ये u होगा, और इस जगह से यहां तक ये प्रतिबिंब की लंबाई यानी ये v होगा। तो त्रिभुज आपके हो गए A B C और C A' B'। इसमें ये देखो ये वाला कोण वर्टिकल अपोजिट हो गया आपस में बराबर, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में, समरूप त्रिभुज हो गए। तो आपने त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABC एंड CA' B', ये दोनों त्रिभुज आपने ले लिए। अब आप यहाँ पे, क्योंकि आपको चाहिए प्रतिबिंब का आकार ऊपर, तो आप भी फिर ऐसे ही इक्वेशन बनाओ कि प्रतिबिंब का आकार ऊपर आए। तो पहले ये वाले त्रिभुज का ले लो, तो प्रतिबिंब का आकार A' B', इसको मान लो I है। तो पहले तो ऐसे लिखेंगे A' B' अपॉन AB इक्वल टू इसका A' B' अपॉन AB, फिर इसका आधा लिया जाएगा तो A' C अपॉन AC। अब वैल्यू लगाओगे आप, और वो भी विद साइन, चिन्ह सहित। तो A' B', अब प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की तरफ, और मैंने बताया था मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जो दूरी नापी जाती है वो ऋणात्मक होती है। तो A' B' की वैल्यू हो जाएगी माइनस का I। AB ऑब्जेक्ट मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, तो प्लस का O। A' तो इसके इस साइड में यानी आपतित किरण ये है, और इसी की डायरेक्शन में हो गया तो पॉजिटिव, तो
ए डैश सी या सी ए डैश वैल्यू हो गई प्लस के बी अपॉन ए सी माइनस का यू। तो इधर माइनस आ गया, इधर माइनस आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ये आई अपॉन ओ का मान निकल करके आ गया बी अपॉन यू यू। और आई अपॉन ओ को आप कहते हो डेफिनेशन से एम, तो एम की वैल्यू हो गई आपकी बी अपॉन में यू। तो जो आप मेन फॉर्मूला निकालना चाहते थे वो निकल कर आ गया। अब देखो ध्यान क्या रखना है, दर्पणों में यही जो सूत्र आया था ये माइनस बी अपॉन यू आया था। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि गलती जो होती है वो यही होगी। भाई हम अक्सर ये भूल जाएंगे यार लेंसों में माइनस था कि दर्पण में माइनस था। तो मेन तो उसी बात को ध्यान रखना, बी अपॉन यू तो तुम्हें ध्यान रहेगा। तो दर्पणों में माइनस बी अपॉन यू और लेंसों में बी अपॉन यू या प्लस का बी अपॉन यू। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई अब की बार जो फॉर्मूला लाना है वो हमें वो बी और एफ में लाना है, यू नहीं आना चाहिए। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंस वाला सूत्र, उसकी हेल्प से आप यू को हटाओ और यू यहाँ पे 1 अपॉन यू है। तो एक काम करते हैं अगेन पुनः अगेन आप लेंस सूत्र लेते हो तो लेंस सूत्र 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यहाँ से 1 अपॉन यू की वैल्यू निकालो तो 1 अपॉन यू उधर ले जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन एफ और ये आ गया 1 अपॉन यू, यानी 1 अपॉन यू की वैल्यू ये आ गई। तो 1 अपॉन यू की वैल्यू है ये, तो इसको उठा करके यहाँ पुट कर दो, तब m कितना हो जाएगा, तब m बराबर b तो अपनी जगह पर और 1 अपॉन यू की जगह पे आ गया ये वाला, तो 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन f। मल्टीप्लाई करेंगे b से b कैंसिल आउट, 1 माइनस b अपॉन f। और उसको सॉल्व करना चाहते हो तो f माइनस b अपॉन f, ये वैल्यू आ गई आपकी 10। अब की बार आप क्या चाहते हो भाई, अब की बार हम चाहते हैं कि b नहीं आना चाहिए, u और f आ जाए। इसका मतलब अब इसी फॉर्मूले से अब की बार b की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। तो अगेन फिर से आप लेंस सूत्र ले लो, पुनः लेंस सूत्र से, तो लेंस का सूत्र लेके दोबारा से आप तो 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f और 1 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u। एलसीएम ले लेंगे तो u f एलसीएम आ गया, u ऊपर आ जाएगा u प्लस f। ये 1 अपॉन b की वैल्यू है, लेकिन मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो b की जो वैल्यू होगी उल्टा कर देंगे, b इक्वल टू हो जाएगा u f अपॉन u प्लस f। ये b की वैल्यू आ गई और हमारा m होता है b अपॉन u। तो m की तब m की वैल्यू निकाल दोगे तब m इक्वल टू b, तो 1 अपॉन u अपनी जगह पे है और b की वैल्यू हो गई u f अपॉन u प्लस f। u से u कट गया, m इक्वल टू आ गया f अपॉन u प्लस। तो इस तरह से लीनियर मैग्निफिकेशन के आपके पास 4 फॉर्मूले आ गए। पहला m इक्वल टू i अपॉन o बेसिक, फिर b अपॉन u, फिर आपका f माइनस b अपॉन f और फिर आपका f अपॉन u प्लस f। इस तरह से आपने लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल दिया। जिसके भी पदों में पूछा जाएगा आप उसको सोल्व कर देंगे। और यही तरीका आपका वहां पर था दर्पणों में, दर्पणों में भी सेम काम आपने किया था। तो ये है रेखीय आवर्धन किसका, लेंस का। देखिए इसके साथ साथ एक टॉपिक और हम लेते हैं, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मतलब क्या है, लेंस अपने ऊपर आने वाली किरणों को, चाहे वो लेंस आपका उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो या फिर समतल के साथ उत्तल, समतल अवतल, जैसा भी लेंस हो, लेंस अपने ऊपर आने वाली जो किरणें होती है उनको किसी न किसी कोण से मोड़ देता है। अब मोड़ने में 2 चीजें होती हैं, या तो वो कन्वर्ज कर देता है या फिर वो डाइवर्ज कर देता है। मान लीजिए आप यहाँ पर लेंस लेकर के चल रहे हैं उत्तल, तो उत्तल लेंस अपने ऊपर आने वाली जो किरणें होती हैं उनको क्या करता है, कन्वर्ज। इसीलिए उत्तल लेंस का नाम होता है अभिसारी और अवतल लेंस का नाम होता है अपसारी। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। जैसे मान लीजिए आप उत्तल लेंस लेकर के चल रहे हैं, ये उत्तल लेंस है और ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। इधर आप दिखा रहे हैं सब
प्रकाशिक केंद्र के लिए एक सीधी लाइन दिखा दी और ये उसका हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब कोई रेज आ रही है, ये पैरेलल रेज आ रही है, इसमें ये समांतर किरण आ रही है, तो ये क्या कर देगा, समांतर आने वाली किरण द्वितीय फोकस से चली जाती है। अगर यहां पर आपका F2 है तो ये इस F2 से चली जाएगी। तो वास्तव में वैसे इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, लेकिन लेंस ने उसको बेंड कर दिया। तो इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं कि लेंस अपने ऊपर आने वाली किरण को कितने कोण से मोड़ देता है। जितने ज्यादा कोण से मोड़ देता है उसकी क्षमता उतनी ज्यादा, और कम बेंड कर पाता है तो उसकी क्षमता कम। चाहे वो उसको मुख्य अक्ष की तरफ मोड़े या फिर मुख्य अक्ष से दूर की तरफ मोड़े। अगर ये अवतल लेंस होता तो वो बाहर की तरफ मोड़ देता। लेकिन अब लेंस की क्षमता को परिभाषित कैसे किया जाता है, देखिए आपको ध्यान हो तो 10th में आपने थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ा था, और वहां 10th में केवल क्या करते थे, ऐसे पढ़ा देते P = 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन यहां से बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। वो कंफ्यूजन क्या पैदा हो जाता है कि यहां ये कह देते हैं कि f हमारा मीटर में होना चाहिए। अब कंफ्यूजन क्या हो गया कि अब उनसे पूछा जाए कि बताइए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो वो कह देते हैं मीटर की पावर -1। क्या बोल देते हैं उसको, मीटर की पावर -1, या इसके लिए एक आर्बिट्री यूनिट ले लिया जाता है, उसको कहते हैं डायोप्टर। 10th में था ये टॉपिक, क्या बोला जाता है उसको, डायोप्टर। ये आर्बिट्री यूनिट है। जैसे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब चाप भी मीटर में, त्रिज्या भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल। इसका मतलब इस हिसाब से तो कोण का कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका आर्बिट्री यूनिट ले लेते हैं रेडियन या फिर डिग्री। सही है ना। ऐसे ही इसका जो आर्बिट्री यूनिट लिया गया है वो डायोप्टर है। ये जो मीटर इनवर्स कहने वाली बात है ये गलत है। वास्तव में यहाँ ये मीटर इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इस हिसाब से तो इसकी विमा निकालने लग गए तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, आप कह दोगे इसकी विमा आ जाएगी L की पावर -1, जबकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। इसकी विमा क्या है, ये विमाहीन है, ये विमाहीन है। अब बात ये आती है कि ये फिर पता कैसे चले कि विमाहीन है, तो कहां से आया भाई, हमने तो यही पढ़ा था। और वास्तव में कई बुकों में गलत भी दे रखा है। जहां तक कि प्रदीप वाली जो बुक है इंग्लिश मीडियम की, उस बुक में भी L की पावर -1 लिख रखा है इसको, इसकी जो विमा होती है। तो अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमें समझने की जरूरत है, तो उसके लिए अब आप आइए यहां पर। एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी लेंस अपने ऊपर आने वाली रेज को जिस कोण से बेंड कर देता है उस कोण को कहते हैं क्षमता। इसका मतलब मान लो रेज ऐसे जा रही थी और इधर चली गई, तो ये एंगल आपने मान लिया डेल्टा। तो वास्तव में लेंस की क्षमता P = है डेल्टा। लेकिन अगर पैराक्सियल रेज की बात करें, पैराक्सियल रेज के लिए लेंगे तो कोण कैसे हो जाते हैं, छोटे, और उस स्थिति में डेल्टा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं tan डेल्टा से। भाई डेल्टा बराबर tan डेल्टा से उसको कैलकुलेट कर लो। तो tan डेल्टा से आप निकालोगे तो ये कोण डेल्टा है, तो इधर वाला ये कोण भी कितना हो जाएगा। अब यहां से यहां तक की ये फोकस दूरी F के बराबर हो जाएगा, और इसको मान लो हाइट मान ली आपने कितनी दूरी पर, ये h दूरी पर, तो tan डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी h/f। तो वास्तव में तो जो पावर का फॉर्मूला है वो ये है P = डेल्टा, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं tan डेल्टा से, जो क्या जाती है h/f के बराबर। अब हम करते क्या है, हमने एक पर्टिकुलर केस लिया है, और वो पर्टिकुलर केस क्या है, लेट h = 1 मीटर, यानी यहां पर हमने मान लिया h 1 मीटर है। तो h जब 1 मीटर हो जाएगा तो P = हो जाएगा 1/f। लेकिन ध्यान है, आपको जब 10th में पढ़ते थे तो उस फॉर्मूले में स्पेशली कहते थे P = 1/f, जहां f मीटर में होना चाहिए। तो क्यों कहते थे कि f मीटर में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो 1 था ना, वो 1 नहीं था बल्कि वो 1 मीटर था, और जब वो 1 मीटर था तो f भी मीटर में होना चाहिए। इसलिए मीटर से मीटर कैंसिल आउट, और ये हो गई डायमेंशन लेस। और अब इसकी यूनिट आप मीटर इनवर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि मीटर से तो मीटर, वो जो 1 है वो 1 मीटर है, इसलिए ये विमाहीन राशि है। इसका अगर कोई मात्रक है तो वो लिया जाता है डायोप्टर, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल D।
सही है? तो मीटर इनवर्स नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख? अच्छा एक और चीज, अगर आप इसको सेंटीमीटर में निकालते थे तो फिर लिखते थे कि 100/f, लेकिन आप कहते थे कि f सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो क्यों करते थे? क्योंकि ऊपर वाला जो 1 मीटर था उसको तुमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, इसलिए फिर अब f किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। तो जब भी तुम्हें लेंस की क्षमता की जरूरत पड़ जाए तो P = 1/, अगर f आपका मीटर में दे रखा है तो 1/f लगा लो, और अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/f लगा लो। और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन होती है m0, l0 एंड t0। l इनवर्स नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरह से आप लेंस की क्षमता को समझिए कि भाई लेंस की क्षमता क्या होती है। तो वास्तव में क्षमता क्या है? कोई भी लेंस अपने ऊपर आने वाली किरण को कितने एंगल से बेंड कर देता है, वो क्षमता है, और कैलकुलेट करने का तरीका उसका ये है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ लेंस की क्षमता का। अब देखिए हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, लेंस की क्षमता हमने क्यों पढ़ाई? क्योंकि क्षमता और फोकस दूरी दोनों आपस में रिलेटेड है और वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी, बड़ी होगी, क्षमता उसकी उतनी कम होगी, ठीक है? और फोकस दूरी छोटी होगी, क्षमता उतनी ज्यादा होगी, एक दूसरे के विपरीत है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम निकालना चाहते हैं फोकस दूरी और क्षमता की। ये जो हमने फोकस दूरी निकाली है, ये फोकस दूरी और ये जो क्षमता है, इसकी अपवर्तनांक पर निर्भरता, यानी ये म्यू पर कैसे निर्भर करते हैं, और इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? ये बंद कर